एनिमे की स्टार्टिंग में हम ब्लू को देखते हैं, जिसके अंदर जो प्रिंसिपल होती है वो एक ट्रैकर को भेजती है जो ये पता लगाए कि कामोनोहाशी रॉन अभी भी डिटेक्टिव का काम कर रहा है या नहीं, ये अफवाह सच है या नहीं। ये सब हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं, इसलिए हम इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये होता है वो ट्रैकर जो रॉन को ढूंढेगा और उसकी असलियत ब्लू के सामने लेके आएगा। तभी सीन इसकी के ऊपर जाता है, जैसे कॉल आता है रॉन का, जो उसे बताता है कि उसे कुछ इमरजेंसी है, इसलिए उसे जल्दी से आने के लिए कहता है। इसकी फिर दौड़ते हुए रॉन से मिलने के लिए होम इम्प्रूव सेंटर जाता है। इसकी रॉन से मिलता है, उसे कहता है कि क्या हुआ, ऐसी इमरजेंसी कौन सी आ गई। फिर रॉन कहता है उसने जो सामान खरीदा अपनी बिल्ली के लिए, ये लोग उसे उधारी में नहीं दे रहे। तभी इसकी कहता है कि कोई भी सामान उधारी में नहीं देता, वो यहाँ तक काफी दूर से दौड़ते हुए आया है, उसे लगा कि कुछ ज्यादा सीरियस मैटर होगा। तभी रॉन बताता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है पैसा देने के लिए, इसलिए इसने इसकी को बुलाया ताकि वो बिल पे कर सके। और जब इसकी इतना बड़ा बिल देखता है तो उसकी फट जाती है, और ये बात तो हम उसके रिएक्शन से ही पता लगा लेते हैं। तभी वहाँ की शॉपकीपर रॉन को एक टिकट देती है और वो बताती है कि यहाँ पर हर किसी को शॉपिंग करने पर ये लॉटरी टिकट जीतने का मौका देते हैं। रॉन उस टिकट को रख लेता है अपने पास। फिर वो दोनों उसे पास में एक सेक्शन होता है जहाँ पर वो जाते हैं, जहाँ पर वो इस टिकट का यूज करेंगे। उस शॉपकीपर को टिकट देने के बाद वो बताता है कि आप इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये गेम कौन सा है, उसे क्या कहते हैं। लेकिन अगर रॉन इसे घुमाता है और वो गोल्डन कलर की बॉल जीतता है तो उन दोनों को वेकेशन में जाने का एक मौका मिलेगा, जहाँ वो दोनों हॉट स्प्रिंग का मजा ले सकते हैं। लेकिन गोल्डन बॉल के अलावा अगर कोई और बॉल मिलती है तो उन्हें कुछ और भी छोटा मोटा गिफ्ट मिल सकता है। फिर रॉन कहता है कि वो इसके साथ रॉक पेपर सीजर खेलेगा, जिससे वो पता लगेंगे कॉल इससे पहले घुमाएगा। लेकिन इसकी स्पिन करने से मना करता है और कहता है कि तुम ही स्पिन कर लो। और जब रॉन उसे घुमाता है तो वो लकीली इतना किस्मत वाला होता है कि उसे गोल्डन बॉल मिलती है, जिससे सारे शॉक हो जाते हैं। तभी शॉपकीपर कहता है कि हमें हमारा विनर मिल गया, और वो शॉपकीपर उन्हें 2 टिकट देता है। वैसे तो वो कहता है कि ये ट्रिप कपल्स के लिए होती है, लेकिन आप 2 हो तो भी चलेगा। और इससे शायद वो शॉपकीपर कुछ अलग ही इमेजिन कर रहा होता है, लेकिन इसकी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो साथ में कहता है कि उन्हें दी हुई तारीख को ही वहाँ पर जाना होगा, वरना ये ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। रॉन और इसकी अपना नाम लिखते हैं और इस ट्रिप को पक्का कंफर्म कर लेते हैं। और जब वो वहाँ से जा रहे थे तभी उनके पीछे हम देखते हैं वही ट्रैकर, एक हॉट स्प्रिंग वेकेशन। बहुत मजा आने वाला है। तो काइंडली इसने रॉन को ढूंढ लिया और बस उससे पता लगा रहा है कि वो आखिर ये डिटेक्टिव का काम कर रहा है या नहीं। और फिर हम उस दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो उस वेकेशन में गए होते हैं हॉट स्प्रिंग का मजा उठाने के लिए। और जिस टैक्सी में वो दोनों आ रहे थे और टैक्सी वाला भी उन्हें कहता है कि आप दोनों बहुत लकी हो। फिर टैक्सी ड्राइवर इसकी को देता है मेन बिल्डिंग नाम का एक होटल का टेम्पलेट, जिसमें बाकी पूरी फुल डिटेल लिखी हुई होती है। तभी वो टैक्सी वाला कहता है यहाँ के हॉट स्प्रिंग को बेरी जॉन नाम से ज्यादा मशहूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत पहले वहाँ के पहाड़ से जो पत्ते गिर रहे थे वो अचानक क्रिम्सन में बदल गए, इसलिए वहाँ के लॉर्ड ने ये नाम रखा। फिर अचानक से रॉन नोटिस करता है जिस होटल की उन्हें टिकट मिली है वो मेन बिल्डिंग नहीं है, बल्कि वो एनेक्स बिल्डिंग है। और यही बात वो टैक्सी वाले को भी बताता है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर अचानक एनेक्स बिल्डिंग का नाम सुनता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और गाड़ी रोक देता है। फिर टैक्सी वाला कहता है अगर ऐसी बात है तो ये है उस टेम्पलेट उस एनेक्स बिल्डिंग का। फिर जो टैक्सी वाला जो टेम्पलेट देता है इसकी वो देखता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। टैक्सी वाला बताया ये टेम्पलेट उन्होंने खुद ही बनाया है, इसलिए वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। फिर टैक्सी वाला उनकी लोकेशन में उन्हें छोड़ देता है। फिर वो सीधा अपने होटल पे जाते हैं। इसकी कहता है ये कैसा होटल है, काफी टूटा फूटा है। और होटल का मालिक बाहर आता है, उनको कहता है कि स्वागत है आपका। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रैकर वो भी वहीं पे होता है और अपना नाम कामो शामा बताता है और कहता है कि आपका बहुत शुक्र है कि आप हमारे पुलिस में हो, कि आप इतनी हेल्प कर रहे हैं इसकी कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं पुलिस में हूँ। ट्रैकर कहता है आपके जूते देखकर, आपके जूते आगे से घसे हुए हैं और ऐसा तभी होता है जब आप ज्यादा से भागते हो, इससे मैंने अनुमान लगा लिया। इसकी कहता है तुम तो काफी होशियार हो। लेकिन रॉन कहता है कि वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इसकी हमने जब बुकिंग की थी तब हमने उस पर नाम लिखा था, तो उसके जरिए इसको पता चल गया कि तुम पुलिस वाले हो। ट्रैकर कहता है कि तुम तो काफी होशियार हो और फिर इन्हें अंदर आने के लिए कहता है। ट्रैकर उन्हें बताता है कि लंच टाइम 7 बजे होने वाला है। रॉन कहता है इसका मतलब हमारे अलावा भी और भी लोग हैं यहाँ पर, इसलिए खाने के टाइम को फिक्स रखा गया है। फिर वो दोनों अपने रूम की ओर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उस ट्रैकर को जो कहता है ये काफी तेज दिमाग का है और इससे ये बात पक्की हो गई यही कामोनोहाशी रॉन है। तभी रॉन और इसकी दोनों नहा रहे होते हैं गर्म पानी में। तभी इसकी कहता है ये जगह तो काफी कमाल की है। तभी रॉन हमें बताता है कि वो क्रिम्सन की जो कहानी थी असल में वो असली कहानी नहीं है, असली कहानी कुछ और है। यहाँ का नदी का भाव देख रहे हो, ये काफी देर है। एक समय में यहाँ पर काफी तेज भाव हुआ करता था, इससे लोगों को काफी दिक्कत होती थी। इसलिए यहाँ के लोगों ने एक बलिदान दिया एक लड़की का, जिससे दूसरे दिन यहाँ का पानी का भाव धीरे हो गया। इसकी कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता? ये जो कहानी थी उस टेम्पलेट में लिखी थी जो उस टैक्सी वाले ने दी थी। तभी इसकी गौर करता है कि रॉन के गर्दन पर एक टैटू है। तभी रॉन बताता है ये एक मार्क है जो एक वक्त में उसके पूरे शरीर पे हुआ करता था, लेकिन अभी सिर्फ गर्दन पे ही है। और मुझे ये टैटू पसंद है क्योंकि इसमें 6 है और मेरे हिसाब
हिसाब से कहूँ तो इसमें 9 और 6 दोनों है, और अगर हम इस तरीके से इसको घुमाए तो इसमें 8 भी आ जाता है। तभी हम लंच टाइम का समय देखते हैं कैंटीन में, इसकी एंड रॉन का दोनों का ऑर्डर आ जाता है। तभी हम वहाँ पर बाकी लोगों को भी देखते हैं जो अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं, और ये सारी चीजें इसकी एंड रॉन दोनों देख रहे होते हैं। तभी रॉन एक गेम लेके आता है जो कहता है कि अब ये मुझे गेम खेलना है क्योंकि ये मेरे बकेट लिस्ट में है। इस गेम का नाम है द गेम ऑफ लाइफ, और ये गेम मुझे थोड़ा बहुत लूडो जैसा लग रहा है। रॉन ये खेलने की बात तेज से बोल रहा होता है, बाकी लोगों का ध्यान भी उनके ऊपर ही आता है, और इसकी कहता है कि थोड़ा धीरे बोलो, बाकी लोग खाना खा रहे हैं। और इसकी कहता है कि ऐसी जगहों पर हम ऐसे गेम नहीं खेलते बल्कि पिंग पोंग बॉल खेलते हैं, यानी कि टेनिस बॉल जो टेबल के ऊपर खेली जाती है। तभी रॉन कहता है कोई बात नहीं, हम ये गेम बाद में कभी खेल लेंगे, अभी पहले खाना खा लेते हैं। तभी रॉन और इसके एक रूम में जाता है जहाँ पर वो पिंग पोंग बॉल वाला गेम भी होता है। तभी रॉन को एक तस्वीर मिलती है और उसमें वही सब लिखा हुआ होता है जो रॉन ने हमें बताया था कि एक लड़की का बलिदान दिया था। रॉन कहता है कि यहाँ के पानी का रंग थोड़ा लाल है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब लड़की की मौत हुई तो उससे पानी लाल हो गया। फिर वो दोनों टेबल टेनिस गेम खेलने लगते हैं। रॉन कहता है जो भी हारेगा वो दूसरे का गुलाम बन के रहेगा पूरी उम्र। तभी रॉन बॉल को बहुत तेजी से हिट करता है जिससे बॉल सीधे इसकी की ओर तेजी से जाता है। इसकी डर जाता है और अपनी ओर बॉल आते हुए देख गलती से शॉट मारता है, वो सीधी बाहर जाती है। तभी रॉन कहता है मैं जीत गया, लेकिन इसकी कहता है अभी गेम खत्म नहीं हुआ। तभी वो देखते हैं कि बॉल सीधा नदी के एकदम बीचों बीच पत्थर के ऊपर है। रॉन बताता है कि उनके पास दूसरी बॉल नहीं है। फिर वो दोनों बॉल लेने के लिए बाहर जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है, और रॉन कहता है कि मैं जीत गया तो तुम्हें याद है ना, तुम्हें मेरे लिए कोई मुश्किल केस लेके आना है। इसकी कहता है तुम बोल तो ऐसे रहो जैसे मेरे हाथ में केस देना। फिर हम उन्हें सीधा हॉट स्प्रिंग में देखते हैं जब वो गर्म पानी से बात ले रहे होते हैं। तभी हम एक अनजान सी आवाज सुनते हैं जो कहती है मैंने काम खत्म ही नहीं हो रहा और अब मैं यहाँ पर थोड़ा मजा करने के लिए आ गई हूँ, और जल्द ही मेरा प्रमोशन भी होगा। और ये तो अमामिया होती है जो रॉन और इसकी के सामने बिना कपड़ों के आ जाती है। रॉन जब अमामिया को देखता है हम उसके चेहरे के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देखते, लेकिन हम इसकी को देख के कह सकते हैं इसकी कहता है आज तो मजे ही आ गई। फिर अमामिया उनको देखती है तो चिल्लाती है। तभी हम कैंटीन की ओर देखते हैं। इसकी कहता है मुझे नहीं पता था कि सेकंड प्राइज आपने जीता था यहाँ आने का। अमामिया तो रो रही होती है और कहती है कि इसकी तो बेवकूफ है, लेकिन रॉन ने उसे इस हालत में देख लिया, और वो कहती है कि ये दोनों लेडीज बाथरूम में क्या कर रहे हैं। इसकी कहता है बाहर तो लिखा था मेल। रॉन कहता है मैंने भी यही देखा। तभी अमामिया सोचती है कि इसका मतलब मुझसे ही गलती होगी और रॉन सोचेगा कि मैं एक ठरकी हूँ। अमामिया इसलिए ऐसे सोच रही है क्योंकि वो रॉन को पसंद करती है, और दूसरी तरफ एक कपल एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी अमामिया भी चिल्लाती है और वो काफी ज्यादा नशे में होती है, और वो कहती है कि तुम लोग डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते। इसकी अमामिया को कहता है कि आप काफी नशे में हैं, लेकिन अमामिया गौर के देखती है इसकी को। फिर वो सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। जो कपल्स में से गर्ल गुस्सा कर रही होती है वो कहती है मुझे इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। तभी उसका हस्बैंड कहता है तुम नाके क्यों नहीं आ जाती, तुम्हें अच्छा महसूस होगा, और तुम पे ऊपर चिल्लाने के लिए मुझे माफ करना। तभी रॉन उसके पास जाता है, कहता है कि तुम काफी फ्री हो, क्यों ना हम ये गेम खेले। वो आदमी कहता है जरूर। रॉन कहता है इस गेम को खेल के तुम्हें अपना बचपन वापस जीने को मिलेगा। और उनके साथ एक और लड़की आ जाती है गेम खेलने के लिए, और वो ट्रैकर भी वहीं पे होता है। वो देखता है कि रात के 2 बज गए हैं लेकिन ये लोग गेम खेल रहे हैं, और अब तक सिर्फ इसकी जीत रहा होता है, और वो कहता है मैं दोबारा जीत गया। फिर वो लोग कहते हैं काफी देर हो चुकी है, अब हमें सोने चले जाना चाहिए। और पता नहीं ट्रैकर वो काफी अजीब तरीके से हंस रहा होता है टाइम को देखते हुए। फिर हम दूसरे दिन सुबह को देखते हैं जब एक लड़की बहुत तेजी से चिल्लाती है। अमामिया उससे मिलती है और कहती है कि मैं पुलिस हूँ, क्या हुआ। वो बताती है कि वो साफ सफाई करने के लिए वुमेन बात में गई थी, लेकिन मैंने वहाँ पर देखा। हम इतना ही सुनते हैं और फिर हम देखते हैं कि ईस्की और बाकी सब वहाँ पर जाते हैं बात में, और हम देखते हैं वहाँ पर एक डेड बॉडी, जो वही लेडी होती है जो रात को नहाने के लिए गई थी। उसके हस्बैंड ने उसे कहा था, और उसका नाम साचिको होता है। तभी उसका हस्बैंड भी आता है, उसे इस हालत में देखते हुए चिल्लाता है। इसकी उसे रोके रखता है। अमामिया जाके चेक करती है और वो कहती है कि इसकी मौत 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुई है, और रॉन भी वहीं पे होता है जो उस बॉडी को कहता है कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा। और वहाँ पर बाकी के लोग भी आने लगते हैं। अमामिया उन्हें रोकती है और कहती है कि यहाँ क्राइम सीन में उनको आने की इजाजत नहीं है। रॉन कहता है इसे देख के लगता है कि इसके ऊपर कोई भी गाँव के निशान नहीं है। तभी ये वुमेन कहती है कि यहाँ पर इतने सारे पत्ते हैं, ये उस कहानी जैसा है, और ये वही कहानी वो लड़की को मार दिया गया था, कुर्बान कर दिया गया था, वो उस बारे में बता रही है। तभी रॉन कहता है यहाँ पर डिटेक्टिव इसकी कोई लोगों के ऊपर शक है। सही कहा ना मैंने। इसकी भी हाँ में हाँ भरता है। इसकी वहाँ की ऑनर से कुछ सवाल जवाब पूछता है कि आपने रात को 12 बजे के 2 बजे के बीच में कुछ भी अजीब सा सुना, लेकिन वो लेडी जवाब देती है हम बारी बारी से शिफ्टिंग करते हैं, और रात के समय शिफ्टिंग थी। तभी वो ट्रैकर आता है, कहता है रात के समय मैं था, और वो ट्रैकर कहता है कि मैं पूरे रात के समय आप लोगों के साथ में था, आप चाहो तो मेरा स्टेटमेंट ले सकते हो, और ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो, और सब लोग हम साथ में थे रात के, सिवाय एक इंसान के जो पहले ही चली गई थी, वो है डिटेक्टिव अमामिया। यानी कि ट्रैकर अमामिया के ऊपर शक डाल रहा है क्योंकि वो एक लौती इंसान है जो अपने रूम में पहले ही चली गई थी। सारे लोग कहते हैं ये सही कह रहा है, यही होगी कौन। इसकी अमामिया की साइड लेता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। रॉन कहता है कि हो सकता
लगता है कि अभी के हालात के हिसाब से उनके ऊपर शक आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई और है। और वैसे भी ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता है यहाँ एक से ज्यादा हो, और ये बात मैं प्रूव कर सकता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होना है। आने वाले एपिसोड में हम इसके आगे की स्टोरी देखेंगे, तो सिर्फ अगले एपिसोड में हमें मुजरिम के बारे में पता चलेगा। एंड वीडियो को अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कर लो, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताना ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेके आ सकूं।